का जो मैनिफेस्टो था, हर चीज़ में फेल हो रही है, धान क्रय का मामला हो, और सही समय पे उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, जिसके चलते आज किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। अपने वादों से मुकर रही है, लॉ एंड ऑर्डर हर बद से बदतर हो गया है, सरकार तानाशाह के रूप में कार्य चला रही है, कोई भी पदाधिकारी उसके कंट्रोल में नहीं है कि किस तरह से केंद्र से फंड लाया जाए। कोई भी विभाग अपने यूटिलिटी सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं दे पाया है, जिसके चलते केंद्रांश नहीं आ पा रहा है और उसके चलते विकास बाधित हो रहा है, युवाओं का स्कॉलरशिप रोका जा रहा है और केंद्र पर सारे टिकरा फोड़ दिया जाता है। कहीं न कहीं इन्हें सरकार चलाने में अक्षम है, सरकार को सजग होना चाहिए, नहीं तो इसके बाद धान क्रय के लिए एक राशि देने का जो प्रावधान कैबिनेट ने पास किया है, आपके क्षेत्र जो हजारीबाग में वहाँ क्या स्थिति है? बिचौलिए के भाव है, किसान आधा से ज़्यादा किसान 1200 रुपये क्विंटल, 1000 रुपये क्विंटल धान अपना बेच चुके, खेतों में ज़्यादा दिन तक तो धान नहीं रख सकते। अब ऐसे हालात में अब इतने देर से जागते हैं, अब किसान कल आते हैं और इतनी देर से जागते हैं, तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है, बहुत चिंताजनक बात है। माननीय मंत्री ने कल आप सदन में रखा केंद्र किस प्रकार जो है पैसा नहीं दे रहा है, उसके कारण छात्रवृत्ति मैंने पहले भी दोहराया, सारा विफलता केंद्र में छोड़ के बचना चाहते हैं। आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट अपना जमा करें, जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी राज्य सरकार पूरा करें। केंद्र की तरफ से कहीं कोई देरी नहीं हो रही है और उसकी जरूरत नहीं, तो हम सारे विपक्ष के लोग भी इनके साथ सत्ता पक्ष के लोग के साथ फंड लाने का काम करेंगे, जिससे राज्य का विकास हो। हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग लेना तो चाहिए। देखिए, हजारीबाग का रिंग रोड का मुद्दा काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, जिसके चलते हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या है, बहुत सारे समस्या, अस्पताल में जो समस्या बद से बदतर है, बिजली की व्यवस्था बद से बद, सड़कें टूटी बहुत सारे सड़कें अनुशंसा करने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पा रहा है। एक लोग तो कहें विधायक बनने के बाद हम लोग बालू में नाव चला रहे हैं। जो टेंडर है जो बिलों पे जाके लिया जा रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि बिलों पे लेने से बाधित हो रहा है, ये भ्रष्टाचारी सरकार कमीशन भी अपना बढ़ा दिया, बिलों में भी जा रहा है, काम कैसे होगा? एक तय सीमा होना चाहिए कि 10% से ज़्यादा बिलों आप नहीं कर सकते। इस तरह का कोई प्रावधान होना चाहिए, तो सारे लोग सहमत होते हैं, उनके मंत्री अगर हम लोग बाद में बात करते हैं, लेकिन काम जो करते हैं उल्टा ही करते हैं। कहीं ना कहीं मुझके या एस्टिमेट बहुत बढ़ा रहे हैं, आखिर 50% बिलों में लोग काम कैसे करेंगे, 40% बिलों में लोग कैसे काम करेंगे? तो सोचने वाली बहुत हास्यास्पद बात है, इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। हमको लगता है दिल्ली जो कहते 4 दिन की यात्रा उसका ही असर जी। अब जो भी मिलेगा उसका देखिए, अब जाहिर सी बात है, आसान नहीं है, 180 किलोमीटर कर्नाटक ये तो बढ़िया बात है, वो लोग भी करें कर्नाटक। सभी को जो सुन निकाल जिनको देना पड़ता है नहीं पड़ता। देखिए, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी ने संयुक्त घोषणा पत्र निकाला था और किसानों को ये गारंटी दिया था कि सरकार बनेगी 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान क्रय करेगी। उन्होंने पहला धोखा दिया कि 3200 से मुकर करके 2450 दिया। दूसरा, अब 24,050 भी देगी ये सरकार, तो किसानों का कोई लाभ नहीं है। किसान अपना धान बिचौलियों के माध्यम से बेच चुके हैं। कानून व्यवस्था इस राज्य के अंदर देखी जा रही है।
अपराधी पूरी तरह से उनको हौसला बढ़ा हुआ है और सरकार संरक्षित अपराध काफ़ी बढ़े हुए हैं, चाहे वो बालू लूट हो, कोयला लूट हो, सब जो है चरम पर है और यह सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार नहीं देख रही है। हम लोग सदन के अंदर मांग करते हैं कि उस पर चर्चा की जाए, तो सरकार चर्चा से भी भागती है। सारे विषय तो हम यहाँ पहले धरना दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक सरकार को घेर रहे हैं। नहीं तो ये तो सच्चाई है ना, सत्ता पक्ष के लोग ही सरकार को यहाँ दिखा रहे हैं, तो इसलिए सरकार को इन विषयों पर चर्चा करानी चाहिए। वो तो सड़क की मांगे कुछ जो एसीबी जांच में से बाहर की हैं, कुछ सड़कों का निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक एसीबी जांच के जो दायरे में था उसका गतिरोध दूर नहीं हुआ है। हालांकि कल मैंने जो नगर विकास मंत्री सुधीर सोनू जी से है उसको हमने याद दिलाया कि आपने वादा किया था पिछले सत्र में इस शीतकालीन सत्र के पहले यह काम हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताई और कहा कि मुख्यमंत्री से बात कीजिए। अब सरकार, यही तो हम कह रहे हैं कि सरकार की एजेंसी का यह हालत है, या इनके पैसे नहीं है, इनके खजाने खाली है, इसलिए बहाना बना करके ये विकास कार्यों को बंद कर रहे हैं। के लिए घंटों का समय चाहिए, तो ये सरकार उतनी देर कहाँ सोई हुई थी। और माननीय मंत्री की शर्मिंदगी देखिए, बेशर्मी देखिए उनकी। वो कहते हैं मात्र 1 करोड़ रुपए के लगभग की सामानों की चोरी हुई है। अरे शर्म आनी चाहिए। आखिर इतनी देर सरकारी व्यवस्था कहाँ थी? अस्पताल में मरीजों की क्या स्थिति होगी? केवल फोटो खिंचाने से, ऑटोमेटिक मशीन है, बीपी मशीन, जिसमें फोटो खिंचवा रहे हैं वो आला लगा करके। बताइए, ऑटोमेटिक मशीन तो उसी में बता देता है भैया कि कितना क्या बीपी है, और वो आला लगाए हुए किसको मूर्ख बनाते हैं। अरे हम डॉक्टरी नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इतना पता है कि ऑटोमेटिक मशीन तो ऐसे ही उसमें रीडिंग आ जाता है। तो ये केवल सभी लोगों को उल्लू बनाने चाहते हैं, जो ये जनता देख रही है, और ये सरकार को कभी भी माफ करने वाली नहीं है। एक सवाल है, तो देख सकते हैं नीरा यादव जी बीजेपी की नेत्री, जहां लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा। कई सारे विधायक अभी अंदर जा चुके हैं और कई सारे विधायकों का आना बाकी है। आज भी कानून व्यवस्था ध्वस्त और कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ सदन में बात रखी जाएगी। लगातार सतह विधायकों का आवागमन चालू है और सत्र अंदर कुछ ही देर में चालू होने वाला है, जिसको लेकर अलग अलग नेता मंत्री मौजूद है। कई सारे मुद्दों को लेकर भी यहाँ चर्चा की जाएगी, लेकिन छात्रवृत्ति एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी के नेता सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और लगातार अब देखेंगे कि स्टूडेंट जो है सड़क पर उतर रहे हैं और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लगातार बता दें, जितने भी स्टूडेंट थे बीते दिनों कल्याण विभाग को घेरने का काम किए थे और सरकार से जल्द छात्रवृत्ति देने की मांग कर रहे हैं। बता दें, कहीं ना कहीं मंत्रियों का कहना है कोई ना कोई टेक्निकल इशू है जिसके चलते या छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही। ये सरकार की खामियों को हम बताएं। आज एक सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट निकला है, नीरा यादव जी खुश है कि नहीं? क्या खुश और क्या नाराज? हमारे बच्चों का भविष्य को अंधकार में डाल करके ये सरकार करना क्या चाहती है? आज बच्चों को 2-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। आज मैट्रिक और इंटर का एग्जाम का फी बढ़ा दिया गया है। आज हमारे किसान भाई बंधु औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ बेचने को तैयार है। 8 साल का रिजल्ट आपकी सरकार नहीं निकाल पाई, खुश है कि नहीं आप? 8 साल किसकी सरकार थी? 5 साल आप लोग रहे। 6 साल तो ये सरकार है, क्यों नहीं निकाली? आज सत्ता पक्ष के माननीय विधायक क्वेश्चन उठा रहे हैं, चोरी हो रही है अस्पतालों में, उसको भी ताक झाँक एक बार देखिए। और माननीय मंत्री जी की बेशर्मी देखिए, कहते हैं कि मात्र 1 करोड़ की लागत की मशीनें चोरी हुई है। अरे टेक्नीशियन चाहिए थी उस एक्सरे मशीन को चोरी करने में। सीजीएल पर खुश है रिजल्ट निकला। अरे बच्चों का भविष्य बने, उसमें तो हम भी खुश होंगे ना। बच्चों का भविष्य को दांव पे लगा करके ये सरकार जितना उनको तकलीफ दे रही है,
एक एक उनका जो आंसू है ये सरकार से बदला लेके रहे। मैडम कोडरवा में रांची का पैसा दिखाई पड़ा पिछले 5 सालों में, रांची का सरकार का पैसा। अरे भैया जब पूरे झारखंड में दिखाई नहीं पड़ा तो कोडरमा इतना अच्छा जगह है जो दिखाई पड़ेगा। ये सरकार हम विपक्ष के लिए इतनी मेहरबान कब से हो जाएगी? हम क्वेश्चन डालते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है, क्वेश्चन का जो जवाब मिलता है उसमें अमल नहीं होता है। पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विभाग में आप देखिए 10% ये सरकार खर्च नहीं कर पाती है। मैक्सिमम विभाग में 41% से 50% ये सरकार खर्च करती है। कौन सा पैसा देगी भैया ये सरकार? मैडम आपके तो अच्छा संबंध है भाजपा से, दिल्ली में प्रधानमंत्री आपको भाई ये जानते हैं, थोड़ा बोलिए कि पैसा दें झारखंड सरकार को। अरे जो मिला है उसे तो पहले खर्च कर लें। 10% खर्च करना, समझ रहे बात को? जब माँ बाप बच्चों को पैसा देते हैं कि लो बेटा ये सामान ले आना, तो बच्चा भी आ करके देता है कि भाई ये हिसाब। आज ये जो पैसा मिला है उसे खर्च नहीं कर पा रहे। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की उदासीनता कितनी है, ये सरकार की नाकामी कैसी है, ये सरकार की असंवेदनशीलता कितनी ज्यादा।